अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये जो लंबे लंबे चावल आप देख रहे हैं ना, ये है जर्दा। ठीक है, ये जर्दा है और ये इसके ऊपर जनाब अंडा है और ये मेवा है। ठीक है, और ये आपको सारी चीज़ों का पता है। ये बहुत रिच है, ये बहुत मज़े का है। ठीक है, और ये आज हम घूमती चाय में चावल खा रहे हैं और ये आपकी जनाब पसंदीदा घूमती चाय नियाजी का मक्कू ठप्पे इंशाल्लाह ताला, और इसको जेल पहुंचाए, मक्कू ठप के जेल पहुंचाए इंशाल्लाह। मक्कार सियासत का ख़ात्मा करे, धोखे वाली सियासत का ख़ात्मा करे, फ्रॉड वाली सियासत का ख़ात्मा करे, इंशाल्लाह ताला ये करेगी। ठीक है, हाँ जी। तो जनाब आपने देख ली है, चाय हमारी देख ली है, चावल देख लिए हैं और हमको भी देख लिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब आली। अब वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, मलक रियाज बहरिया वाला नैब के नोटिस के नीचे आ गया है। और ये क्या मामला है? हुण गल्लां खुलन गियां जनाब अली, हुण गल्लां खुलन गियां, वड्डियां वड्डियां गल्लां खुलन गियां। अब मज़े आएंगे। तो बात यह है जनाब, 50 अरब रुपए का घपला नियाजी ने मलक रियाज बहरिया टाउन वाले को किया और रिश्वत के मामले में मलक रियाज बहरिया वाले को 50 अरब रुपया दे के उसके बदले में मलक रियाज बहरिया वाला से हज़ारों कनाल ज़मीन मानीमेंटल पीरनी और इन्होंने ली और उसका सारा खुरा बनी गाला तक चला गया। अब आया ना पहाड़ ऊंट के नीचे। अब देखना क्या होता है। पहली दफ़ा मलक रियाज बहरिया वालों को भी नैब का नोटिस आया, ये भी ज़हन में रखना। इमरान खान के इतने फ्रॉड सामने आएंगे, यकीन करो ये आप भूल जाएंगे। ये इमरान खान का वतीरा है कि चोर चोर डाकू डाकू कह रहा था ना, जो सबसे बड़ी चोरी इसकी निकलेगी और सबसे बड़े डाके निकलेंगे। करप्शन कह रहा था सबसे ज़्यादा इसी की निकलेगी। इसके बाहर खाते बड़े निकलेंगे। पहले भी ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। वो साकिब निसार ने कहा था नहीं नहीं बेटा, तेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। उसने कहा जी मेरी नियाजी सर्विसेज है। कहते नहीं नहीं तेरी कोई नहीं यार, मैं जो तेनू कह रहा। ठीक है ना, लाडला था ना, लाडला था। तो इसके सारे ये करतूत अब सामने आएंगे आपके। अब आप देखेंगे कि किस किस तरीके से आएंगे। और ये इतना बड़ा घपला है जिसमें नैब ने 1 दिसंबर के लिए मलक रियाज बहरिया टाउन वाले को बुला लिया है। और मलक रियाज बहरिया वाले को वैसे कहा जा रहा है कि जनाब वादा माफ गवाह बन जाओ तो सारी गल दस दो नैब नू, और हो सकता है वो 10 दिन। आप यकीन करें इमरान खान को टूटी हुई टांग के साथ गिरफ्तारी का इम्कान पैदा हो गया। टूटी टूटी लात नू दिखाया कई बार, किसी ने मेरी गल न सुनी। ठीक है, ये कोई घपला थोड़ा है, बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़े घपले हैं। इस तरह के बहुत बड़े घपले हैं और इसमें शहजाद अकबर मुलवस है, इसमें पिंकी पीरनी है, फरागोगी है, वो ये सारे लोग हैं। इमरान खान तो सबसे बड़ा है ना, मेन मुलज़िम है, मेन मुलज़िम इमरान खान है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो चली है। और मलक रियाज बहरिया वाले को नोटिस जाना को मामूली बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मलक साहब को नोटिस गया है। मलक साहब को यहाँ बड़े बड़े लोगों के पार जलते थे मलक साहब तक पहुँचने के लिए। तो इसमें देखें जी इमरान खान किस हद तक फंसता है। फिर आज़म सवाती की वो मुतनाज़ तकरीर जिसमें वो गाली गलोच कर रहा है और देख नहीं रहा कि मेरे जलसे में इधर के नीचे औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, सारे गंदी बातें वही दोहरा रहा है जो उसने पहले की थी। और फ़ौज के जर्नलों को उसने नंगी नंगी गालियाँ दी हैं। ऐसे नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको नंगी गालियाँ दी हैं उसने।
ये हुआ है। और फिर जनाब उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। और अब कल का दिन बड़ा अहम है। वो कहते जी मैं बड़ा अहम सी यही मैनू वहम सी मैं बड़ा अहम सी कहते कब्रां दे उत्ते लिखा पिया होंदा है कि मैं बड़ा अहम सी यही मैनू वहम सी। तो बाद तो वो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। कब्रिस्तान में तो सारे भरे पड़े हैं ना, लेकिन जिंदा बंदा कहता है जी मैं बड़ा अहम हाँ। हर बंदा कहता है मेरे समेत, हर बंदा कहता है। तो कल का जो दिन है बड़ा अहम है। और कल इस वक्त तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। गवर्नर का जनाब जो ज़्यादा इम्कान है कि गवर्नर परवेज़ इलाही को कहेगा कि भाई एतमाद का वोट लो, ठीक है। और अदम एतमाद वाली कहानी वो नहीं होगी, एतमाद का वोट वाली होगी, क्योंकि इसमें डबल गेम होती है ना। अदम एतमाद अपोजिशन ने साबित करना है और एतमाद का वोट हुकूमत लेना है। तो इमरान खान की अगर ये दोनों हुकूमतें भी नहीं रहीं तो इमरान खान को इतना मारा नहीं जाएगा जितना रगेदा जाएगा। रगेदा का मतलब समझते हैं? कहता है और सराकीज कहते हैं मैं ते कोई इतना मरेसा नहीं जितना गिलेसा अब इसका मतलब समझाओ जी, मुझे भी समझा देना अच्छा, कि मैं ते को इतना मरेसा नहीं जितना मैं ते को घिलेसा। तो जनाब घीलन का वक़्त आ गया और वो सारा कुछ ये इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान के जितने कबूतर हैं ना वो सारे उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, पर तोल के बैठे हैं जनाब, बिल्कुल। और दाने पानी इधर उधर से फेंके जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की ड्यूटी लग चुकी है और हमजा शहबाज एक्टिव हो चुके हैं। और पंजाब में ये फौरी तब्दीली आ जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन होगा और थोड़ा थोड़ा करके होगा ज़िमनी इलेक्शन, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेटजी है ना कौमी असम्बली की, यही वाली होगी। और ये कल वाज़े तौर पे पता चल जाएगा। और ये जो है ना KPK उसमें भी इमरान खान की अक्सरियत नहीं रहेगी, वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये कल का दिन बड़ा अहम है। मैं बड़ा अहम सी यही मैनू वहम सी।